चौरसिया जी, क्या है यहाँ छिंदवाड़ा के मुद्दे क्या है? विकास कितना हुआ है? एक परिवार का गढ़ कहा जाता रहा है, दूसरे कह रहे हैं कि हम इस बार कब्जा कर लेंगे। क्या चल रहा है यहाँ? देखो, यहाँ पे 14 के बाद से छिंदवाड़ा में कुछ हुआ ही नहीं। कांग्रेस की गवर्नमेंट तो रही नहीं, सिर्फ खाली 2-2.5 साल में कमलनाथ रहा हुआ है। और छिंदवाड़े में विकास के नाम से बोले तो कुछ हो ही नहीं। अभी तो ये स्थिति है, हमारे घर में 6 महीने के बाजू में नली भी साफ नहीं हुई है। यानी वार्ड पार्षद तक भी ये समझ के चलिए कि वार्ड पार्षद भी नहीं आते हैं मोहल्ले के अंदर में। बहुत बुरी स्थिति है छिंदवाड़ा की। कांग्रेस के कारण बहुत बड़ी दिक्कत वाला काम है। यदि ये सिर्फ खाली एक मध्य प्रदेश के अंदर में खाली एक बार ये सीट है जो छिंदवाड़ा की जो है, 45 साल से यहाँ कमलनाथ जी हैं, लेकिन सिर्फ कमलनाथ जी जीते ही भर हैं। जो उनने कुछ किया है पहले वो किया है, 10 साल से उनने कुछ नहीं किया कमलनाथ जी ने यहाँ पे। और इस बार तो ऐसा हो गया है कि 29 में से 29 सीट भाजपा की मध्य प्रदेश में आने वाली है। तो क्यों ऐसा लग रहा है आपको? एक तो आप कह रहे हैं कि 10 साल से कुछ नहीं हुआ, दूसरा वो गढ़ बताते हैं, अब लोगों के बीच जा रहे हैं कमलनाथ जी, अपने काम के नाम पर बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं। वो आप जो कह रहा है कि अपने बेटे के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अब आप भी देख ही रहे हैं कि यहाँ छिंदवाड़े में जितनी बड़े बड़े दिग्गज थे, सबने कमलनाथ जी का साथ छोड़ दिया। सबने मतलब कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। आज अपने सक्सेना जी जो है सहारना वाले, क्या तो नाम उनका सक्सेना जी का, अमित सक्सेना जी, जो बहुत बड़े मतलब है बहुत बहुत बढ़िया नेता है। वो भी आज उन्होंने भी दामन छोड़ दिया कांग्रेस का। तो कांग्रेस का जीतना अब तो नामुमकिन हो गया है यहाँ पे। कमलनाथ जी हो सकता है बहुत पैसा बांट रहे हैं, अभी सुनने में आया हमको कि 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार लोगों को वोट पे पैसा दे रहे हैं जगह जगह पे, इंटीरियर में, देहात जगह जगह में। तो उसमें कुछ हो जाए, करामत तो हो जाए, बाकी तो कांग्रेस यहाँ से टोटल हारेगी। कांग्रेस, ठीक। देखिए, चौरसिया जी को कांग्रेस यहाँ पर हारती हुई दिख रही है। क्या शुभ नाम है आपका? अनुज मल्होत्रा। अनुज, क्या है यहाँ के छिंदवाड़ा के मुद्दे क्या हैं? जैसे चौरसिया जी कह रहे हैं 10 साल में कुछ नहीं हुआ, पहले तो मुद्दे बताइए क्या क्या है। यहाँ बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और विकास का है। विकास जो सिर्फ सेंट्रल से हो रहा है वही हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, जो लोकल में होना चाहिए विकास वो तो हो ही नहीं पा रहा है। हमारे सांसद जी कहते हैं कि ऊपर से हो नहीं पा रहा है। सांसद जी कहते हैं कि मेरे पास कुछ पावर नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊं। तो जब आपके पास पावर नहीं है तो आप सांसद क्यों बन रहे हैं? या तो भाजपा का ही सांसद बनने दीजिए, कम से कम ऊपर से काम तो होंगे। वो तो उनसे कुछ भी बोलो तो यही बोलते हैं मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सरकार उनकी है, सरकार उनकी है। तो सरकार जिनकी इस बार उनको सांसद बनाएंगे हम। तो वजह क्या है? मतलब बीजेपी क्योंकि केंद्र में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बातें कर रहे हैं वो मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को लग रहे हैं, या यहाँ पर कुछ और बदलाव होना चाहिए, वो जरूरी है, उसके लिए बदलाव? दोनों बहुत जरूरी है। वो एक तो डबल इंजन की सरकार है, सेंट्रल में भी भाजपा है, राज्य में भी भाजपा है। तो छिंदवाड़ा में भाजपा आएगी तभी यहाँ पे विकास होगा। यहाँ पे आप मूल सुविधाएं देखिए, पिछले 45 साल से एक ही परिवार के सांसद रहे, विधायक रहे। आप ये सोचिए कि छिंदवाड़ा में आज तक यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई। यूनिवर्सिटी के नाम पे घोषणा हुई तो एक कमरे में यूनिवर्सिटी चल रही है। जेपी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का वादा करा था, 55 एकड़ जमीन लीज पे लिए, उस पर भी घोटाला हो गया। आज तक वहां पे ईंट नहीं खड़ी हो पाई। 55 यहाँ सिंचाई के लिए फंड आया तो उसमें 596 करोड़ रुपए एडवांस दे दिया, आज तक एक गड्ढा नहीं खोदा सिंचाई के नाम पे। यहाँ सिर्फ घोटाले हुए कांग्रेस शासन काल में। अब कुछ हो सकता है, जो कर सकती है तो भाजपा ही कर सकती है। भाजपा का ही उम्मीदवार इस बार जीतना चाहिए छिंदवाड़ा से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।